हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत एक जवान लड़के से होती है। इसका नाम है मैथ्यू। मैथ्यू अपनी पहली नोवेल को खत्म करने में लगा हुआ। नोवेल का नाम था समवन फ्रॉम बिहाइंड। मैथ्यू बिना माँ बाप की औलाद था जो पैसे कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा। मैथ्यू को लगता किसी दिन कोई पब्लिशर उसकी नोवेल को एक्सेप्ट करके छाप देगा, जिससे मैथ्यू बहुत फेमस हो जाएगा, उसे पैसे मिलेंगे, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। मैथ्यू रोज लेबर का काम करता, कार्गो ट्रक में रोज सामान लोड अनलोड करता, कभी खाना, कभी कपड़े, तो कभी कॉलेज से चले गए बच्चों का सामान। ऐसी चीजें ट्रक में भर के आती। एक दिन मैथ्यू यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ सामान देने आया। वहाँ उसने फेमस नॉवेलिस्ट को देखा। नॉवेलिस्ट कॉलेज में सेमिनार पर आई थी। राइटर का नाम है एलिस। एलिस सुंदर जवान लेडी थी। मैथ्यू से देखता रह गया, मानो लड़का उसके प्यार में गिर गया। तभी मैथ्यू को बुलाने उसका दोस्त आ गया। भाई, असली दुनिया में आ जा, हम बस आम सी लेबर हैं, तो औकात देख के ही लड़की को देखो। मैथ्यू वापस। कुछ दिन बाद मैथ्यू को जिसका इंतजार था वो आया। उसकी नॉवल एक्सेप्ट हुई या नहीं, पब्लिशर ने लेटर भेजा। अफसोस, उसकी नॉवल पब्लिशर को अच्छी नहीं लगी। उसने बुक छापने से मना कर दी। मैथ्यू को तो झटका लग गया, उसका सब्र टूट गया। इसके बाद भी उसने पब्लिशर को कॉल करके पूछा, मेरी नॉवल में कहाँ कमी रह गई, कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, मैं उस पर काम करूँगा। मगर पब्लिशर ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। अगले दिन मैथ्यू को एक घर साफ करने का काम मिला। घर में काफ़ी सामान था। सारा सामान एक बूढ़े किराएदार का है। 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। मकान मालिक ने बताया, बूढ़े बंदे ने इस घर का 35 साल तक का किराया दे रखा था। आदमी अकेले ही घर में रहता, उससे कभी कोई मिलने भी नहीं आया। कुछ फर्नीचर को घर से चैरिटी के लिए भेजा जाएगा और बाकी सामान नॉर्मली फेंक दिया जाएगा। मैथ्यू बूढ़े के कमरे में आया। चारों तरफ अखबार, बुक्स, यही सारी चीजें थी। शायद मरने वाले बंदे को पढ़ना और लिखना काफी पसंद था। मैथ्यू सामान देखने लगा। उसने पेपर्स को डब्बे में रखना शुरू किया। मरने वाले बंदे का नाम है लियोन। मैथ्यू को पेपर्स में जवान लियोन की फोटो भी मिली। लियोन फॉर्मर सोल्जर था। अल्जीरिया के खिलाफ उसने जंग में हिस्सा लिया। अचानक एक धूल से भरी कवर हुई डायरी मैथ्यू के ऊपर गिरी। मैथ्यू ने बुक खोली। पढ़ के पता लगा ये डायरी लियोन की पर्सनल डायरी है। उसने डायरी तब लिखी जब वो फ्रेंच सोल्जर बनके अल्जीरिया में था। डायरी काफी अलग थी। मैथ्यू ने डायरी ध्यान से पढ़ी। लियोन ने अपना पहला किल, उसकी फीलिंग, लड़ाई के दौरान होने वाली चिंता, सब कुछ डायरी में लिख रखा था। घर आके मैथ्यू ने नोवेल पे काम करना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्या नया लिखे कि उसकी नॉवल पब्लिशर को पसंद आ जाए। तभी उसे एक आइडिया आया। मैथ्यू लियोन की डायरी पर बेस्ड नॉवल लिखेगा। एक फ्रेंच सोल्जर की लाइफ कितनी भयानक थी, उसे क्या क्या झेलना पड़ा। हाथ खून से सने रहते, सारे ऑर्डर्स को उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता। यहाँ तक कि अल्जीरिया वॉर में उसका शिकार बच्चे, औरत सब हुई। कुछ दिन बाद मैथ्यू की नॉवल पूरी हो गई। उसने मेन कैरेक्टर के नाम बड़ी चालाकी से बदल दिए। मैथ्यू को समझ नहीं आ रहा वो अपनी नॉवल का नाम क्या रखे। फिर उसने एक फ्रेज पढ़ी, अल्जीरियन सैंड ब्लैक एंड ब्लड। वहीं से आइडिया लेकर मैथ्यू ने नॉवल का नाम रखा ब्लैक सैंड। मैथ्यू ने नॉवल पब्लिशर को भिजवा दी। अगले दिन उसे कॉल आई। पब्लिशर को नॉवल बहुत अच्छी लगी। पब्लिशर ने मैथ्यू को मीटिंग के लिए बुलाया। मैथ्यू खुश हो गया। फाइनली उसकी नॉवल एक्सेप्ट कर ली गई। पर नॉवल असली में खुद के थॉट्स से नहीं लिखी गई थी, तो मैथ्यू को डर था। घर आके उसने लियोन की डायरी से सारी इम्पोर्टेंट डेट्स लिख ली ताकि वो सबको एक एक करके अपनी नॉवल बारीकी से समझा दे। सब याद करने के बाद उसने डायरी को जला दिया। मैथ्यू को लगा ये राज किसी को पता नहीं लगेगा, पर उसे नहीं पता था उसकी गलती जिंदगी भर उसके लिए बहुत बड़ी सजा बन जाएगी। मैथ्यू पब्लिशर से मिलने आ गया। सबने उसकी बहुत तारीफ करी कि तुम इतने अच्छे राइटर हो, तुम में काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं। पार्टी में मैथ्यू की मुलाकात एलिस से भी हुई। एलिस नॉवल पे अपने रिव्यू दे रही। मैथ्यू उसके पास आ गया। एलिस ने उसे पहचाना नहीं। एलिस ने बस इतना कहा,
ब्लैक सैंड नॉवल बहुत बढ़िया है, मैंने ऐसा आज तक कुछ नहीं पढ़ा। तभी एक बुक स्टोर ओनर मैथ्यू के पास आकर उसे बधाई देने लगी। एलिस को अब पता लगा मैथ्यू ही ब्लैक सैंड नॉवल का राइटर है। 3 साल बाद मैथ्यू जाना माना राइटर बन गया। उसकी नॉवल को बहुत सफलता मिली, ब्लैक सैंड बेस्ट सेलर बन गई। अब मैथ्यू अमीर हो गया, एलिस उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। सब वैसा हो रहा था जैसा मैथ्यू ने कभी सोचा था। एलिस मैथ्यू को अपने माँ बाप से मिलवाने लाई। उसके माँ बाप बहुत अमीर थे। एलिस की माँ का नाम है हेलन और बाप का नाम है एलन। वाओ, हेलन एलन दोनों बीच किनारे बड़े से मेंशन में रहते। एलन बड़े गर्व के साथ फ्रेंच रॉयल टाइम की गन्स और कुछ हथियार मैथ्यू को दिखा रहा। एलिस मैथ्यू को समुद्र किनारे घुमाने ले गई। दोनों ने मजे करे। एलिस बचपन में अक्सर इस जगह पर अपने बाप के साथ हाइड एंड सीक खेला करती। मैथ्यू को पब्लिशर का फोन आया। मैथ्यू ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा। ब्लैक सैंड को पब्लिश हुए 3 साल हो गए और रीडर की डिमांड है कुछ और मैथ्यू लिखे, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैथ्यू को कम से कम 2 और नई नॉवल पब्लिशर को देनी थी, जो उसने अब तक नहीं दी। नॉवल छोड़ो, उसने आज तक एक पैराग्राफ तक नहीं लिखा। मैथ्यू कमरे में आकर नॉवल लिखने का ट्राई कर रहा। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा। अंदर से उसे पता था कि मैं अच्छा राइटर नहीं हूँ। ब्लैक सैंड मेरी असली नॉवल नहीं है। मैथ्यू की रॉयल्टीज जाने वाली हैं। उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। मैथ्यू को रॉयल्टीज बनाए रखने के लिए 2 नॉवल देनी थी। घर पे एलन और हेलन का गॉडसन आया। इसका नाम है स्टैन। सबने साथ में बैठ के पैग मारे। स्टैन को एलिस पसंद थी, पर मैथ्यू एलिस का बॉयफ्रेंड बन गया। इस बात से उसकी सुलग रही। मैथ्यू को समझ नहीं आ रहा नॉवल कैसे लिखी जाए, क्या नया कंटेंट वो यूज कर सकता। मैथ्यू अपनी पुरानी नॉवल समवन फ्रॉम बिहाइंड पढ़ने लगा। उसने एलिस को नॉवल पढ़ने के लिए दी ताकि एलिस कुछ रिव्यू दे। मैथ्यू ने एलिस को नहीं बताया नॉवल मेरी है। उसने झूठ कहा कि किसी पब्लिशर ने मुझे नॉवल रिव्यू लेने के लिए पढ़ने के लिए भेजी है। स्टैन आकर मैथ्यू से बात करने लगा। स्टैन का बाप अल्जीरिया में जंग लड़ चुका था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, फिर भी मुझे जंग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, पर तुमने ब्लैक सैंड में बहुत बारीकी से सब कुछ लिखा। स्टैन मैथ्यू की कमज़ोरियों को जान रहा था। उसने ये भी कहा कि एलिस जैसी लड़की एक अच्छा और हाई स्टैंडर्ड मैन डिज़र्व करती है। मैथ्यू को अजीब लगा। लड़का बिना कुछ कहे उठ के चला गया। शाम को एलिस ने नॉवल के रिव्यू दिए। मैथ्यू नॉवल बहुत बेकार लिखी थी, मैं तो उसे पूरा पढ़ भी नहीं पाई। कोई इतना बुरा कैसे ही लिख सकता है, कोई पब्लिशर ऐसी नॉवल कभी नहीं छापेगा। मैथ्यू अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा। दिन बीते। एक दिन वो सबके साथ बैठ के खा रहा। उसे बैंक से कॉल आई। मैथ्यू ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा खर्चे कर दिए। उसे जल्द से जल्द ही बिल भरने होंगे। मैथ्यू डर गया। उसका बैंक खाली है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा करने की वजह से रॉयल्टीज ब्लॉक हो गई। मैथ्यू ने ब्लैक सैंड जैसी बढ़िया नॉवल लिख के नहीं दी। उसे खुद पर डाउट होने लगा। मैथ्यू ने सबसे बचने के लिए ड्रामे में अपना सिर फोड़ लिया। हॉस्पिटल में उसने झूठ कहा, मेरे पे कुछ चोरों ने हमला कर दिया था। मैथ्यू ने एलिस और उसकी फैमिली को कुछ ना पता लगे इसलिए सब कुछ किया। स्टैन को डाउट था मैथ्यू कुछ तो झोलबाजी कर रहा है। पब्लिशर बार बार मैथ्यू को कॉल करके डराए जा रहा। मैथ्यू उससे झूठे वादे करता रहा, जबकि अब तक उसने कुछ नहीं लिखा। एलन अपने होने वाले दामाद के फ्यूचर के लिए परेशान हो रहा। एलन ने बताया, मैथ्यू तुम्हारे लिए एक लेटर आया था। लेटर खोल के देखा तो उसमें किसी ने लियोन की जवानी वाली फोटो भेजी। मैथ्यू की फटके 4 हो गई। उसे लगता था डायरी का ओनर लियोन मर गया। मैथ्यू कुछ टाइम बाद एलिस के साथ बुक स्टोर में साइनिंग इवेंट के लिए आया। अचानक एक आदमी मैथ्यू के पास आके बोला, मैं लियोन का दोस्त हूँ, तुमने उसकी डायरी का गलत यूज किया। इसका नाम है अर्नो। अर्नो ने मैथ्यू से सच छिपाए रखने के लिए उसे 500 मिलियन, नहीं तो वो सबको बता देगा ब्लैक सैंड मैथ्यू की असली नॉवल नहीं है। मैथ्यू अर्नो से कॉल पे बात कर रहा। अर्नो पैसे मांगे जा रहा। मैथ्यू ने थोड़ा टाइम मांगा। अभी उसका बैंक खाली है। अर्नो ने बताया, मुझे पता है तुम एलिस और उसकी फैमिली के साथ यार्ड में मजे कर रहे। मतलब अर्नो मैथ्यू पर नजर रख रहा था। मैथ्यू ने वादा किया, मैं तुम्हें
एलन के महंगे एंटीक कलेक्शन से एक पिस्तौल दूंगा। मैथ्यू को नहीं पता स्टैन पीछे खड़े होकर उसकी आधी बातें सुन चुका था। उसने पिस्टल वाली बात सुन ली थी। रात को मैथ्यू सोच रहा पिस्टल कैसे चुराई जाए। उसने एलन का गोल्फ कोर्स लेकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया ताकि सबको ये एक चोरी लगे। सुबह को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई। मैथ्यू एलिस को घर में अलार्म सिस्टम लगाने के लिए कहने लगा। स्टैन को मैथ्यू पर शक था। वो मैथ्यू के कमरे में जाके कुछ ढूंढने लगा। एलिस अपने बाप के साथ बीच पे ताजी हवा खाने चली गई। मैथ्यू घर पर ही रुका। कमरे में स्टैन को एक लकड़ी का बॉक्स मिला। इधर मैथ्यू कमरे की तरफ आ रहा। उसने स्टैन को अपने कमरे में देख लिया। स्टैन को चुराई हुई पिस्टल मिल गई थी। दोनों की लड़ाई होने लगी। इसी समय मैथ्यू ने स्टैन के सिर पे बड़ी तेज पिस्टल एंड की तरफ से मार दी। वो एकदम जमीन पे गिर गया। स्टैन मर गया। हालांकि मैथ्यू ऐसा नहीं करना चाहता था। थोड़ी दूरी से मैथ्यू को एलिस की आवाज आई। मैथ्यू ने जल्दी से स्टैन की बॉडी अलमीरा में छिपा दी। उसने जल्दी से सब साफ कर दिया और अपनी बॉडी पे लगे घाव को शर्ट पहन के छिपा लिया। एलन और एलिस घर आए। उन्हें शौक लगा। स्टैन ऐसे बिना कुछ कहे अचानक घर से चला गया। एलिस उसे कॉल कर रही। मैथ्यू डर गया। वो भाग के स्टैन के फोन के पास जाकर फोन बंद कर देता है। उसने सबसे पहले एलिस को मैसेज कर दिया कि मैं अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। शाम को सबने साथ में बैठ के खाना खाया। ऊपर से कुछ टपकने लगा। मैथ्यू ने ऊपर देखा। उसके ऊपर खून की बूंदें आ रही, जैसे खून बह रहा हो। पर सब कुछ मैथ्यू का वहम था। खून मैथ्यू की नाक से आ रहा। एलिस ने उसकी मदद करने का ट्राई किया पर मैथ्यू ने मना कर दी। वो कमरे में आकर स्टैन की बॉडी को चेक करने लगा। उसमें से खून तो नहीं निकल रहा। सब ठीक है। कमरे में एलिस मैथ्यू को देखने आ गई। पीछे से उसका डॉग भी आ गया। डॉग अलमीरा पर तेज तेज भौंकने लगा। बहू। मैथ्यू ने गुस्से में डॉग और एलिस को कमरे से बाहर जाने कहा। रात को सबके सोने के बाद मैथ्यू ने अपने होने वाले ससुर के क्लोजेट से कुछ टूल्स निकाल लिए। उसने स्टैन की बॉडी को पन्नी से कवर कर दिया। सब करने के बाद झिंगुर से मैथ्यू ने स्टैन की बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी। बॉडी को खींच के वो बीच पर ले आया ताकि उसे डुबो के मैटर क्लोज हो जाए। मैथ्यू भारी मेटल्स लेकर बॉडी से बांध देता है। उसने बॉडी पानी में फेंक दी। प्लान को पूरा करके मैथ्यू घर वापस जा रहा पर बोट का इंजन नहीं चला। थोड़ी देर में मरीन पुलिस बोट के पास आने लगी। मैथ्यू पानी में कूद के तैर के घर वापस आ गया। सबके उठने से पहले मैथ्यू घर आके बेड पे सो गया पर एलिस जाग रही थी। उसे मैथ्यू सारी रात गायब रहा ये बात पता थी। मैथ्यू उठ के एलिस को बीच पर देखने गया। एलिस नॉवल पढ़ रही थी। पानी में मैथ्यू को पन्नी दिखी। वो डर गया पर शुक्र है मैथ्यू बुरा सपना देख रहा था। मैथ्यू नहा धो के चुराई पिस्टल अर्नो को देने आ गया। अर्नो पिस्टल देख के खुश हुआ। इतनी एंटीक और महंगी पिस्टल मिलना मुश्किल होता है। अर्नो लियोन का बेटा था। वो अपने बाप से मिलने कभी नहीं गया पर अब उसके बाप की डायरी बेस्ट सेलर बन गई तो उसने सोचा मौके का फायदा उठाया जाए। घर आके मैथ्यू ने देखा एलिस ने डिमीनर बदल दिया है। एलिस मैथ्यू को सुनाने लगी, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, रात किसी और लेडी के साथ थे। मैथ्यू मना करता रहा। एलिस ने मैथ्यू के फ़ोन में बहुत सारे अननोन कॉल देख लिए। उसे लगा ये किसी लड़की का नंबर है जबकि कॉल अर्नो की थी। मैथ्यू ने बहुत कोशिश करी एलिस को समझाने की। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और कोई नहीं है मेरी लाइफ में। मैं तुमसे पहले दिन से प्यार करता हूँ पर कभी नहीं कहा कि ब्लैक सैंड नॉवल मैंने खुद नहीं लिखी, पर कभी नहीं कहा। फिर ब्लैक सैंड नॉवल ने सब बदल दिया। मैं फेमस हो गया, तुम मुझे मिल गई। पर सच ये है ब्लैक सैंड मेरी असली नॉवल नहीं है। सच मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे डर था तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। एलिस बोली, नहीं बाबू, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही। और भी कोई राज है तो बता दो। एलिस ने उसे दिलासा दिया, तुम अच्छे राइटर हो और आगे जाके और अच्छे हो जाओगे। दोनों ने साथ में पूरा दिन बिताया। कुछ टाइम बाद मैथ्यू नॉवल लिखने का ट्राई कर रहा। उसे खुद की लाइफ से इंस्पायर होके नॉवल लिखने का आइडिया आया। पास्ट में उसके पास कोई नहीं था, ना पैसा, ना करियर और ना लड़की।
फिर उसे एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। उसकी नॉवल बेस्ट सेलर बन गई, लाइफ बदल गई। कुछ मर्डर्स हुए। मैथ्यू ने सारे नाम बदल के नकली कैरेक्टर्स नॉवल को दिए ताकि किसी को सच पता ना लगे। एलिस उसे बहुत सपोर्ट कर रही। नॉवल पूरी हो गई। मैथ्यू ने नॉवल का नाम फॉल्स प्रिटेंसेस रखा। ऑथर नेम में उसने अपना नाम बड़े कॉन्फिडेंट के साथ लिख दिया। मैथ्यू बीच पे आया। उसने देखा पुलिस को स्टैन की बॉडी मिल गई। लड़का डर गया। जिंदगी के एल लगने वाले हैं इसके अब गंदे वाले। पुलिस घर पे आई। उन्होंने बताया स्टैन की बॉडी से कुछ स्किन मिली है, शायद वो मर्डरर की हो। आप सबको और पड़ोसियों को डीएनए सैंपल देने होंगे। मैथ्यू की अब लुप लुप होने लगी। इतना ही नहीं, मैथ्यू को तभी आर्नो का कॉल आया। उसे और पैसे चाहिए। मैथ्यू परेशान होकर कुछ कुछ सोचने लगा। अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो जेल जाना होगा। मैथ्यू इस सिचुएशन से भागने के बारे में सोचा। अगले दिन एलिस अपने माँ बाप के साथ स्टैन के पेरेंट्स से मिलने और स्टैन के फ्यूनरल के लिए पेरिस चली गई। मैथ्यू घर पे झूठ बोलकर रुका कि मुझे पब्लिशर से मिलना है। जाने से पहले मैथ्यू ने एलिस को अपनी लाइफ पे लिखी नॉवल पढ़ने के लिए दी ताकि वो आके रिव्यू दे। मैथ्यू संडे को डीएनए टेस्ट देने पेरिस आ जाएगा। मैथ्यू आर्नो से मिलने आ गया। वो उसे बार बार धमकी दे रहा। मैथ्यू ने प्लान बनाया। उसने आर्नो की सीट बेल्ट के बकल स्लॉट में एक सिक्का घुसा दिया। आर्नो कार में बैठ के मैथ्यू को धमका रहा, पैसे नहीं मिले तो मैं एलिस, तुम्हें और सबको बर्बाद कर दूंगा। सबके सामने तुम्हारा सच रख दूंगा और एलन के घर से सारे एंटिक आइटम भी चुरा लूंगा। मैथ्यू को गुस्सा आ गया। उसने कार का एक्सीडेंट करवा दिया। एक्सीडेंट में आर्नो मारा गया। मैथ्यू बच गया। आर्नो की सीट बेल्ट टूट गई थी। मैथ्यू ने आर्नो की बॉडी पर अपना खून लगा दिया। उसे अपनी घड़ी पहना के कार में आग भी लगा दी ताकि सबको लगे एक्सीडेंट में मैथ्यू मारा गया। मैथ्यू गायब हो गया। सबको लगा वो मर गया। 2 दिन बाद मैथ्यू एक होटल रूम में बैठ के न्यूज़ देख रहा। एक जाने माने राइटर की हुई कार हादसे में मौत। 2 साल बाद मैथ्यू वापस पुरानी जिंदगी में आ गया। वो लेबर का काम करने लगा। भले ही उसके पास पैसे कम थे पर जिंदगी में सुकून था। मैथ्यू के लिए नॉर्मल लाइफ ज्यादा अच्छी है। बारिश होने लगी। मैथ्यू अपना काम खत्म करके घर जा रहा। रास्ते में उसे एक बुक स्टोर दिखा। मैथ्यू शॉक हो गया। उसने स्टोर में अपनी फोटो देखी। उसकी लिखी नॉवल फॉल्स प्रिटेंसेस जो मैथ्यू ने एलिस को पढ़ने दी थी वो पब्लिश हो गई। पूरे यूरोप में आज नॉवल बेस्ट सेलर बन गई। स्टोर में मैथ्यू ने एलिस को देखा। उसके हाथों में छोटा सा बेबी था जो मैथ्यू का ही है। मैथ्यू बहुत दुखी हो गया। वो टूट गया। चाह के भी वो अपने बच्चे और प्यार के पास नहीं जा सकता। एलिस ने शीशे के पास देखा पर तब तक मैथ्यू जा चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और कुछ राय देनी हो तो वो भी दे दीजिएगा, लेकिन लिमिट में और अच्छे वर्डों के साथ। बाय बाय।